महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान। नासिक में अभिनेत्री तुनिशा की मौत के केस को बताया लव जिहाद का मामला। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, पुलिस तुनिशा की मौत के केस को लव जिहाद के एंगल से भी करे जांच। मंत्री गिरीश महाजन बोले, मैं देख रहा हूं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं लव जिहाद के मामले। शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने यहां तक कहा, हम लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर कर रहे हैं विचार। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन आप लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, तुनिशा की मौत की वजह लव जिहाद हो या कुछ और, परिजनों को 100% मिलेगा इंसाफ। क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है? यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। सिने वर्कर्स एसोसिएशन को आशंका है, हो सकता है तुनिशा शर्मा की हुई हो हत्या। एसआईटी जांच की मांग की। तुनिशा की मौत के मामले में तुनिशा और शिजान के कॉमन फ्रेंड्स के पुलिस कर सकती है पूछताछ। शिजान के बयान को किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिन। तुनिशा की खुदकुशी केस में उनके साथी कलाकार शिजान खान को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। लव जिहाद को किया खारिज। तुनिशा की मां ने शिजान पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मंगलवार को होगा अभिनेत्री तुनिशा का अंतिम संस्कार। कुछ परिजनों के इंग्लैंड से आने का है इंतजार। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद मामले में 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष। मथुरा ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के आदेश पर जताया ऐतराज। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पक्षकारों ने शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए दायर की थी याचिका। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पक्षकारों ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर कटरा केशवदेव मंदिर के विध्वंस और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13 एकड़ 37 बीघा भूमि पर कब्जे का लगाया है आरोप। कब्जे की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद के निर्माण की दी दलील। मथुरा विवाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को दिया आदेश, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की 20 जनवरी को पेश करें सर्वेक्षण रिपोर्ट। चीन के जेजियांग में कोरोना से मची भीषण तबाही। प्रतिदिन 1 मिलियन से भी ज्यादा कोरोना पीड़ित आ रहे सामने। चीन के जेजियांग में जल्द कोरोना पीड़ितों की संख्या दोगुनी होने की है आशंका। रोजाना 2 मिलियन तक लोगों के कोरोना से पीड़ित होने का है अंदेशा। बीजिंग म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन के मुताबिक गुरुवार को फीवर क्लिनिकों में 11% मरीजों की संख्या घटी। 65,000 मरीज आए। बीजिंग में पहले फीवर क्लिनिक में रोजाना 73,000 तक मरीज इलाज के लिए आते थे। अस्पतालों पर भारी तादाद में आ रहे मरीजों के इलाज का है दबाव। चीन में कोरोना से मची तबाही के बीच दबाव में है जिनपिंग सरकार। चीन ने कोविड के रोज जारी होने वाले आंकड़ों पर लगाई पाबंदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना जांच, कुछ यात्रियों को पाया गया पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना करीब 25,000 यात्रियों का होता है आवागमन। 445 लोगों की गई रैंडम जांच में आधे फीसदी से भी कम लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। रखी जा रही ऐसे लोगों पर नजर। भारत में कोरोना पीड़ितों के एक्टिव केस की संख्या में इजाफा। फिलहाल देश में 3,424 कोरोना एक्टिव मामले। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना रिटर्न की आशंका से बढ़ी सख्ती। मास्क किया गया अनिवार्य। लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना खतरा बढ़ते देखकर आइसोलेशन वार्ड के किए गए तैयार। टेस्टिंग लैब और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पहले ही चालू किया गया। बढ़ते कोरोना संकट को देखकर जेल अधिकारी भी हुए सतर्क। डीजी जेल ने आज हाई लेवल ऑफिशियल मीटिंग बुलाई। कर्नाटक की बोम्मई सरकार कोरोना की चौथी लहर की आशंका पर हुई सचेत। कोरोना गाइडलाइन जारी करने पर आज ले सकती है फैसला। विशेषज्ञों के साथ बोम्मई सरकार की आज बैठक। कोरोना के रोकथाम और नए साल के जश्न को लेकर होगा मंथन। भारत में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच 32,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर 15 दिसंबर से बंद किया कामकाज। आगरा में चीन से लौटा 40 साल का शख्स कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल।
चीन में तबाही मचाने वाला वेरिएंट BF7 भारत में नहीं होगा खतरनाक, सीसीबीएम चीफ का दावा। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को मास्क पहनना जरूरी, क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस। कोविड पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा हम कोरोना से निपटने के लिए तैयार, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं यूपी एमपी से बेहतर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बार फिर से मास्क पहनने की अपील की, दिल्ली में बढ़ी मास्क की बिक्री। नागपुर में सरकारी और निजी कार्यालयों में मास्क अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कर्नाटक में भी कोविड को लेकर बीजेपी सरकार अलर्ट, सोमवार को जारी कर सकती है गाइडलाइंस। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मरीज आए सामने, संक्रमित मरीजों की संख्या 3400 के पार। बिहार में कोरोना पर सीएम नीतीश कुमार का दावा, अलर्ट मोड में प्रशासन, 50,000 रोजाना हो रहे हैं कोविड मामले। नेपाल के पीएम बनेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड, सोमवार दोपहर 3:45 बजे लेंगे शपथ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाने पर दिया जोर। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा, श्री गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजाद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को करेंगे याद। कांग्रेस के जारी वीडियो में राहुल गांधी का बयान, अगर युद्ध हुआ तो भारत को एक ही वक्त में चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना होगा, कहा सरकार को बताना ही होगा कि चीनी सरहद पर क्या हो रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी, जाएंगे सदैव अटल समाधि स्थल। राहुल के फैसले से कांग्रेस में उठे सवाल। खड़गे के कोऑर्डिनेटर और कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने वाजपेयी को बताया अंग्रेजों का जासूस, बीजेपी का पलटवार, ये संयोग नहीं प्रयोग है। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बुर्क ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि कोरोना कुछ नहीं है बल्कि सियासी कोरोना है। दिल्ली में राहुल गांधी के दाखिल होने से परेशान है बीजेपी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राहुल गांधी की जमकर की तारीफ, कहा राहुल के भाषणों से देश में मच रही खलबली। स्टालिन ने कहा राहुल गांधी चुनावी राजनीति या दलगत राजनीति नहीं करते, वो कर रहे हैं विचारधारा की राजनीति, गोडसे के वंशजों को इससे हो रही पीड़ा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर शिंदे सरकार ले सकती है फैसला, आज पेश कर सकती है प्रस्ताव। कर्नाटक सरकार पहले पास कर चुकी है प्रस्ताव। कर्नाटक सीएम बोम्मई के बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के आसार, सोमवार को आरक्षण और कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। बीती रात नागपुर पहुंचे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत। उद्धव ठाकरे सीएम पद से हटने के बाद आज पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई में ले सकते हैं हिस्सा। आज महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार, भ्रष्टाचार के मुद्दे की रहेगी गूंज। हाईकोर्ट ने कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के भूमि आवंटन पर लगाई रोक।